नमस्कार, मैं अभिषेक राज, सीईओ फाउंडर इजीवे ग्लोबल। आज हम बात करेंगे भारत डायनेमिक लिमिटेड के बारे में। और यहाँ पे ये जो बहाली है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर में ये कंपनी आती है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के बहुत सारी कंपनियां जैसे बेल है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, और उसी तरह मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का एक और कंपनी है भारत डायनेमिक लिमिटेड। ठीक है, भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत में ये कंपनी आती है जो हमारे अस्त्र शस्त्र का निर्माण करती है, उसका मेंटेनेंस करती है। ठीक है, और इसमें बहाली निकाली गई है। और ये जो बहाली है कॉन्ट्रैक्ट बेस पे, कॉन्ट्रैक्ट 4 साल का है, फुल सैलरी देगा। इसमें पूरी जो परमानेंट की जो सैलरी होती है उतना सैलरी आपको यहाँ मिलने वाला है। तो आइए डिटेल्स में इसके बारे में हम जानेंगे। इससे पहले अगर आप IITI किए हैं और सरकारी नौकरी का तैयारी करना चाहते हैं, गवर्नमेंट जॉब लेना चाहते हैं, तो आप हमारे इजीवे कोचिंग को जरूर ज्वाइन करें। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह के क्लास स्टार्ट है, बिल्कुल ही कम पैसे में आप घर बैठे तैयारी कर सकते हैं। तो हमारे इजीवे के जो ऑनलाइन मास्टर कोर्सेज को ज्वाइन कर लीजिए। इस मास्टर कोर्स के अंदर में प्रैक्टिस सेट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, उसका सोल्यूशन, प्रैक्टिस सेट का सोल्यूशन, वीडियो लेक्चर, स्टडी मटेरियल, क्विज, तमाम तरह के 7 मॉड्यूल दिए गए हैं जिसमें आपको फैकल्टी का जरूरत नहीं पड़ता है। घर बैठे आसानी से आप तैयारी कर लेंगे। तो हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर लीजिए या हमारे वेबसाइट पे विजिट करके डिटेल्स में इस कोर्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारा लिंक आपको मिल जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। इसका नोटिफिकेशन हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए, यहाँ पे एक करियर का सेक्शन, इस पर क्लिक किया जाता है, इसका नोटिफिकेशन आपको दिख जाएगा। इसके वेबसाइट का हम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, जहां से डायरेक्टली इस वेबसाइट पर आ सकते हैं। अब मैंने इसका PDF डाउनलोड कर लिया है, आइए दिखाते हैं आपको। ये PDF रहा। ठीक है, इसमें टोटल पोस्टों की संख्या वो 80 है। ठीक है, जिसमें डिप्लोमा और ITI के पद निकाले गए हैं। कॉन्ट्रैक्ट आपका 4 साल का है और इसकी कंपनी का जहां जहां ब्रांच है उन सभी ब्रांचों में ये बाहर निकाली गई है, वहां पर आपका पोस्टिंग होने वाला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहां पे आप देखेंगे कि 2 तरह की बहाली यहां पर दिखेगा। एक तो नॉन टेक्निकल की बहाली है, दूसरा टेक्निकल की बहाली है। और टेक्निकल में डिप्लोमा और ITI दोनों के लिए बहाली निकाली गई है। तो सीधे हम चलते हैं कि जो आपके लिए बहाली है वहां पे हम पहुंचते हैं। ठीक है, ये रहा जो ऊपर वाला पद है, ये नॉन टेक्निकल है। ठीक है, और हमारे लिए जो पद निकाले गए हैं उसमें हम बात करेंगे। आगे बढ़ते हैं। तो इसको जैसे स्क्रॉल करेंगे, देखिए यहाँ पर फिटर आ गया, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स आ गया, इलेक्ट्रीशियन आ गया, पेंटर आ गया, वेल्डर आ गया, इसके अलावा प्लम्बर हो गया, स्टेनोग्राफर हो गया। यहाँ पे सारा क्वालिफिकेशन दिया गया है। ठीक है, पहला जो है फिटर के लिए तो ITI फिटर्स होना चाहिए, नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट, मतलब ITI के साथ NSC होना चाहिए, नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट होना चाहिए, और इक्विवेलेंट रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट, या उसके इक्विवेलेंट आपका जो सर्टिफिकेट है किसी भी सरकारी या सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा उसको मान्यता प्राप्त होना चाहिए। ठीक है, उसी तरह से दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स के लिए। इसमें ITI इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स से रेडियो मैकेनिक्स होना चाहिए, साथ ही साथ विथ NSC नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट रहेगा, तभी आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रीशियन के लिए सेम वही कंडीशन है कि ITI विथ NSC, ITI के साथ अप्रेंटिसशिप होना चाहिए, तभी इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे। इसके अलावा प्रोजेक्ट ट्रेड असिस्टेंट, पेंटर के लिए यहाँ पे दिया गया है कि पेंटर के साथ साथ आपका अप्रेंटिसशिप भी होना चाहिए। वेल्डर के लिए सेम वही कंडीशन है। इसके अलावा प्लम्बर के लिए भी वही कंडीशन है। और इस तरह से आपको ITI के साथ अप्रेंटिसशिप किए हैं, कहीं से भी किए हैं, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे। और इसमें अप्लाई करते समय इस बात का ध्यान जरूर रखें कि अगर आप गवर्नमेंट जॉब के लिए सीरियस हैं, गवर्नमेंट जॉब का तैयारी कर रहे हैं, तो आपको इसमें अप्लाई करने का कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट पे है और मतलब 3 से 4 साल बाद आपको बाहर कर देगा, परमानेंट नहीं होगा। तो फिर मुश्किल ये हो जाएगा कि आप उसके बाद क्या करें, क्योंकि पढ़ाई छूट जाती है। तो आप देख लीजिएगा, अगर आप तैयारी कर चुके हैं, तैयारी हो गया है, केवल प्रैक्टिस करना है, रिवीजन करना है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आप अभी तैयारी में लगे हुए तो इसमें अप्लाई करने का कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अब इसमें जो सैलरी का कंडीशन दिया है वो देख लीजिए। देखिए, ITI के लिए हम बात करेंगे। फर्स्ट ईयर में आपको मिलेगा 23,000 रुपये। ठीक है, 1 साल, पहला साल जो नौकरी करेंगे तो उसमें 23,000 रुपये आपको सैलरी मिलेगा। इसके बाद अगर आपका एक्सटेंशन होता है, क्योंकि सब लोगों का एक्सटेंशन नहीं होगा, किसी किसी का एक्सटेंशन होगा, जिसका परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा उसका एक्सटेंशन करेगा, और एक्सटेंशन करेगा तो सेकेंड ईयर में, दूसरे साल में आपको 24,500 मिलेगा। उसी तरह तीसरे साल में आपका एक्सटेंशन होता है तो 26,000 रुपये मिलेंगे, और उसी तरह चौथे साल में आपको 27,500 रुपये दिए जाएंगे। ये सैलरी है आपका। अब ये सैलरी जो है काफी अच्छा है, लेकिन सबके लिए नहीं है। जिसका प्रमोशन होगा उसी को मिलेगा, और चौथा साल बाद आपको बाहर कर दिया जाएगा। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा इसमें क्या करना है।
सिलेक्शन कैसे होगा उसके बारे में यहाँ पर दिया गया है कि सिलेक्शन के लिए वेटेज यहाँ पे डिसाइड किया है। जैसे यहाँ पे देखेंगे तो जो आपका क्वालिफिकेशन है उसके अनुसार आपको यहाँ पर 75 मार्क्स देगा, मतलब टोटल 75 मार्क्स का रहेगा क्वालिफिकेशन का नंबर, उसमें से आपका परसेंटेज के अनुसार यहाँ पे नंबर देने वाला है, ठीक है। इसके बाद रिलेवेंट पोस्ट, और इसमें 10 मार्क्स देगा एक्सपीरियंस के लिए। टोटल एक्सपीरियंस के लिए 10 मार्क्स है। अगर आपका 1 साल का है तो 3 मार्क्स देगा, 2 साल का है तो 6 मार्क्स, और 3 साल से ज्यादा है तो 10 मार्क्स देगा, ठीक है। तो इस तरह के एक्सपीरियंस का भी मार्क्स आपको यहाँ पे मिलेगा। और इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू का 15 नंबर है, टोटल मिलाकर 100 नंबर का आपका ये मेरिट लिस्ट बनेगा और 100 नंबर पे आपकी सिलेक्शन होने वाली है। समझ लीजिए क्वालिफिकेशन, एकेडमिक क्वालिफिकेशन के लिए 75 नंबर है, एक्सपीरियंस के लिए यहाँ पे 10 नंबर दिया है, और इंटरव्यू के लिए 15 नंबर दिया है। तो टोटल अगर काउंट करते हैं तो ये 100 नंबर होता है। 100 नंबर पे यहाँ पे आपका सिलेक्शन होगा। ये केवल और केवल मेरिट बेस पे सिलेक्शन है, ठीक है ना, इंटरव्यू होगा लेकिन, ठीक है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो इसमें बहुत सारा टर्म कंडीशन दिया गया है कि सिलेक्शन क्राइटेरिया में मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 60% होना चाहिए आपका। यहाँ पे जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 60 नंबर से, मतलब 100 नंबर में 60 नंबर लाना कंपलसरी है। उससे किसी का कम आता है तो उसका सिलेक्शन में वो बिल्कुल नहीं रहेगा, बाय डिफॉल्ट उसको बाहर कर दिया जाएगा, ठीक है। एज में रिलैक्सेशन, बाकी चीजों में रिलैक्सेशन मिलेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो टर्म है उसके अनुसार। जैसे SC ST के लिए 5 साल एज में छूट मिलता है, OBC के लिए 3 साल मिलता है। तो उस तरह से जो छूट यहाँ पर दिया जाएगा वो आपको मिलने वाला, ठीक है। तो इसका हम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालेंगे, आप इसे देख लीजिएगा, ठीक है। एप्लीकेशन फी यहाँ पर 200 रुपया है। एप्लीकेशन फी कितना है? 200 रुपया है। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह के मोड में इसके अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। मतलब फी जमा कर सकते हैं डिमांड ड्राफ्ट से या ऑनलाइन मोड से कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ टर्म कंडीशन दिए हैं। ऑनलाइन वाली, द कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन, ऑनलाइन ही केवल अप्लाई करना है। वहां पे लिंक रहेगा, वहां से अप्लाई कर लीजिएगा। और एक व्यक्ति एक ही पोस्ट पर अप्लाई करेगा, ठीक है, ऐसा इसमें लिखा गया है। बाकी आप यहाँ पे बहुत सारा चीज दिया गया है, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे आप लोगों का कि मैं बताते चलूं, क्योंकि उस तरह का बहाली ये नहीं है जिसके लिए मैं समय दूं, ठीक है। यहाँ पर देखिए रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन स्टार्ट होगा 14/5 से, 14 मई से स्टार्ट होगा। और इसका जो लास्ट डेट है 4 जून है। 14 तारीख से स्टार्ट होगा, 4 जून तक इसका फॉर्म भरा जाएगा। तो फॉर्म भर लीजिएगा। बाकी आपकी सारी जानकारी इसका जो वेबसाइट है www.bdlindia.in पे जाकर देख सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। तो एक छोटा सा न्यूज था जो आप लोगों को बताना था, काफी इंपॉर्टेंट था। अब आज के लिए इतना ही रहता है, फिर हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो